नमस्कार, आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। अगर आपने कभी ध्यान किया हो कि आप कहीं पहुँच गए या आपने किसी को फोन किया और आपको सुनने को मिला, अरे भाई अभी आपको याद कर रहे थे। कई बार आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। दोस्तों, आज के बनावटी वातावरण में ऐसा बोलने का चलन हो, लेकिन कभी कभी कहीं ये सच भी होता है। कभी कभी हम किसी को याद करते हैं और फोन आ जाता है। तो चलिए हम आपको एक छोटा सा प्रयोग करने को कहती हूँ। आप करके देख सकते हैं। आप लगातार किसी की यादों में खोए हुए हो और यह नहीं जान पा रहे हो कि सामने वाला भी आपको याद करता है या नहीं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार होने वाली है। ये प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। किसी भी भीड़भाड़ वाली जगह पर आप किसी भी एक व्यक्ति को चुन लें जिसकी आपकी तरफ पीठ हो। आप उसकी पीठ पर अपनी नजरें टिका दें। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि 10 में से 5 अवसरों पर वह व्यक्ति अनायास ही आपकी ओर पलट कर देखेगा। पॉइंट नंबर 1, भले ही आप अलग अलग जगह पर हो, लेकिन आप सोने के बाद सपने में उन्हें देखते हैं। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप उनसे अपना ध्यान नहीं हटा पाते। अपना पूरा प्रयास करते हैं जैसे कि आपका कोई पुराना प्रेमी हो, लेकिन फिर भी आप नियमित रूप से उनके बारे में सपने देखते हैं। अगर ऐसा है तो यह एक बहुत ही बेहतरीन संकेत है कि वह व्यक्ति पूरे दिन आपके बारे में सोचता रहता है और आपको मानसिक संकेत भेजता है। ऐसे समझिए, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर आपसे संपर्क करना चाहता है तो वह उस इरादे को ब्रह्मांड में भेजेगा और ब्रह्मांड आपके किसी सपने के माध्यम से या फिर उसकी यादों के जरिए एक संदेश भेजेगा। और सबसे मजे की बात तो यह है कि वह खुद भी यह नहीं जानता कि वह एक टेलीपैथी कर रहा है। इसी को टेलीपैथी कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, जब आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो आपको सिहरन महसूस होती है। भले ही गर्मी का दिन हो, ऐसा लगता है जैसे हवा ने आपको जकड़ लिया हो और आपकी त्वचा में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह एक भयावह अनुभूति की तरह लग सकता है और आप थोड़ा परेशान हो जाते हैं। जो आपसे प्यार करता है वह आपको एक मानसिक संकेत भेजने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब रोंगटे खड़े होना आमतौर पर तब होता है जब आपका किसी के साथ एक मजबूत टेलीपैथी कनेक्शन होता है। अगर आप दोनों एक ही समय में एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं या एक दूसरे को याद कर रहे हैं तो रोंगटे खड़े होना इस बात का बहुत ही पावरफुल संकेत है कि आप दोनों में से दोनों के पास छठी इंद्री है और आप एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, जब आपकी आंख फड़कती है तो इसका मतलब होता है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है। अगर आप अच्छा खा रहे हैं और विटामिन की कमी नहीं है या कैफीन का अधिक सेवन नहीं कर रहे हैं तो आपकी आंख फड़क सकती है, क्योंकि आप किसी के दिल की धड़कन बढ़ा रहे हैं जो कि वर्तमान में अभी आपके साथ नहीं है। इसलिए कोई इच्छा भेजते हैं और ब्रह्मांड आपकी आंख फड़कने के जरिए उसका अनुभव कर सकता है। यह आपके लिए किसी के प्यार के प्रति आपकी आंखें खोलने का एक तरीका हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, अगर आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं और मन उदास रहता है और एक जगह पर नहीं रह सकते हैं तो हो सकता है कि कोई आपको उसके करीब आने के लिए प्रेरित कर रहा हो। एक बार जब आप उस व्यक्ति से फिर से जुड़ने के लिए कुछ कदम उठाते हैं जिससे आपका संपर्क टूट गया है तो आपकी घबराहट कम होने की संभावना है। पॉइंट नंबर 5, उनका नाम आपकी जुबान पर है क्योंकि आप उनके दिमाग में हैं। अगर वह व्यक्ति आपसे प्यार करता है तो आप उनका नाम इस्तेमाल करते रहने के लिए लग जाएंगे। अगर आपका दिल उनके लिए खुला है, भले ही आपने बात न की हो, तो आप दोनों के बीच एक खास रिश्ता होता है। आप दोनों को एक दूसरे का जिक्र करना बहुत आसान लगता है। ब्रह्मांड आपको उनका नाम ज्यादा बार कहने के लिए उकसाता है क्योंकि यह आपको उनके साथ फिर से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। पॉइंट नंबर 6, वह व्यक्ति आप तक पहुंचने के लिए हर संभव तरीके की तलाश कर रहा है। देखो, शब्दों में बहुत शक्ति होती है। जो व्यक्ति आपको याद कर रहा है वह संपर्क करने में बहुत शर्मीला हो। इसके बजाय वे सब कुछ छोड़ देंगे और सब कुछ ब्रह्मांड पर निर्भर कर देंगे। इस उच्च शक्ति में हास्य की अद्भुत समझ होती है। तो आपको ये संदेश छोड़ सकते हैं कि आपके बारे में प्यार से सोचा जा रहा है। पॉइंट नंबर 7, वे पुरानी यादों में खोया जा रहे हैं, इसलिए आप भी ऐसा ही करते हैं। जब भी उन्हें अतीत के बारे में सोचने का मन करेगा
तो आप भी ऐसा करने के लिए प्रेरित होंगे। उदाहरण के लिए ऐसे जानिए, जैसे कि कोई ऐसा गाना बजा रहे हैं जो आप दोनों ने अपनी पहली डेट पर सुना था, तो अचानक आपके मन में भी इसे सुनने की इच्छा जाग उठेगी। दूर से भी आप दोनों एक साथ एक खास पल साझा करेंगे, भले ही आपको इसका पता ना हो। ब्रह्मांड सब बातों की इस श्रृंखला को व्यवस्थित करता है ताकि आप महसूस कर सके कि वो व्यक्ति आपको बहुत याद कर रहा है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। कई कोशिशों के बावजूद भी हम यह नहीं जान पाते हैं कि लड़की हमें क्या संकेत दे रही है, और कई कोशिशें तो इतनी भारी भी पड़ जाती है कि सामने वाली लड़की से रिलेशन ही खत्म हो जाते हैं। मुझे मालूम है आप भी कभी न कभी तो इस उलझन में जरूर उलझे होंगे कि सामने वाली लड़की मुझे पसंद करती भी है या नहीं। तो आइए जानते हैं हम लड़की के ऐसे ही संकेत, जिससे आप आराम से यह मालूम कर सकते हैं कि सामने वाली लड़की आपको पसंद करती है या नहीं। सोशल मीडिया हो या आप कहीं भी हो, अगर कोई लड़की आपसे बात करने में इंटरेस्ट दिखाए तो 100% वह लड़की आपको चाहती है। चाहे वह इंस्टा हो या व्हाट्सएप हो या फिर फेसबुक हो, आपके द्वारा किसी तरह के जोक्स भेजने पर वह हंस देती है तो तुरंत समझ जाए वह आपको पसंद करती है। पॉइंट नंबर 2, अगर लड़की आपसे आंख मिलाने से भी डरती है तो वह लड़की जरूर आपसे प्यार करती है, क्योंकि लड़कियां जिससे पसंद करती हैं उससे आंख मिलाने में हमेशा कतराती है। कभी भी सही से आई कांटेक्ट बना ही नहीं पाती, क्योंकि वो शर्मा जाती है। पॉइंट नंबर 3, अगर लड़की आपके सामने अपने होठों पर कुछ करेगी, जैसे दांतों के बीच में फंसाकर मोड़ना या कुछ न कुछ इसी तरह की हरकत करेगी, तो वो आपको पसंद करती है। जैसे बार बार मुस्कुराकर नजरें फेर लेना, बार बार अपने बालों को ठीक करना, टकटकी लगाकर आपको निहारने की कोशिश करना, आपके पास आकर खड़ी हो जाना, इस तरह का संकेत आपको दिख रहा है तो समझ जाए वो आपको लाइक करती है। पॉइंट नंबर 4, अगर लड़की आपको बहाने से छूती है, यानी कि आपके बैग को, आपके कपड़ों को या आपको बुलाने के बहाने छुएगी, तो समझ जाए वह लड़की आपको चाहती है। कोई लड़की किसी दूसरे के साथ बातचीत छोड़कर आपके साथ बात करने लगती है। साइकोलॉजी में इसे बहुत ही अच्छा संकेत माना गया है, क्योंकि वह ऐसा तभी करेगी जब आपको पसंद करती है। पॉइंट नंबर 5, अचानक चाल चलन में परिवर्तन आ जाता है। थोड़ा हंसी, थोड़ा शर्म, भूलने की बीमारी भी लग जाती है। जो लड़की एकदम बिंदास अंदाज में नजर आती थी, वो अब शालीनता से श्रृंगार करने लगती है, सजने संवरने लगती है। बार बार आपको देखना, बालों में हाथ फिराना, नजरों के सामने ही रहना, ये कुछ इम्पोर्टेंट संकेत है। पॉइंट नंबर 6, जब लड़का लड़की से बात नहीं करेगा तो लड़की नाराज हो जाएगी और लड़के के सामने गुस्सैल और रूठा हुआ मुंह लेकर बैठ जाएगी। जब लड़का उसके ऊपर कोई कमेंट करेगा या उसको छेड़ेगा तो वह खुश हो जाएगी। जब लड़का कुछ दिनों के लिए कहीं चला जाता है और बहुत दिनों बाद आकर अचानक लड़की को देखता है, तो या तो लड़की बीमार हो जाएगी, लड़की किसी न किसी परेशानी में जरूर मिलेगी। पॉइंट नंबर 7, गांव की लड़कियां शर्माती है। अगर वह किसी भी लड़की को पसंद करती है तो जब भी उस लड़की को देखेंगे सर नीचे कर लेंगी और किसी न किसी बहाने वह आपकी मदद करती रहेंगी, लेकिन वह आपको बोल नहीं पाएंगी और यह उम्मीद करेंगे कि आप उनसे बात करने की कोशिश करें। अगर आप बात कर रहे होंगे और उसके जवाब में हल्का सी मुस्कान है और सर नीचे है, तो समझो आपका रास्ता साफ है। शहर की लड़की काफी एडवांस होती है और शहर